कैसा रहेगा अक्टूबर, ये एनर्जी चेक करेंगे हम टैरो के कार्ड से भी, एंजल ओरेकल से भी और नॉर्मल ओरेकल से भी। तो ये 3 कार्ड लेंगे हम हर एक डेक से। शुरुआत करते हैं टैरो से। 3 कार्ड मिथुन राशि के लिए यानी कि जेमिनी के लिए अक्टूबर की एनर्जी चेक करने के लिए। ये रहा फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। एक, 2, 3। ओरेकल में से भी देख लेते हैं। 1, 2 और ये 3। तो ये रहे कार्ड। स्टार्ट करते हैं टेम्परेंस से। तो फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस कार्ड। टेक अ डीप ब्रेथ, हैव अ पेशेंस एंड स्टे काम, ट्राई टू गो विद फ्लो, फोकस टू बैलेंस ऑन योर इमोशंस। तो हो सकता है कुछ ऐसे सिचुएशंस के साथ आप डील करें जिसकी वजह से आपके पेशेंस लूज होने के चांसेस है और आपको गुस्सा भी आ सकता है। तो ऐसे में आपको सिर्फ ये करना है कि एक गहरी सांस लेके खुद को शांत रखने की कोशिश करनी है और वक्त के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। मतलब जैसा हो रहा है होने देना है। फोकस टू बैलेंस ऑन योर इमोशंस। मतलब अगर कोई आपको गुस्सा दिला रहा है तो आपको समझना है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है या फिर आपको गुस्सा आ रहा है तो खुद को ही कंट्रोल करना है, क्योंकि उस गुस्से से आपको ही तकलीफ होने वाली है और आपका ही नुकसान हो सकता है। इसलिए फोकस सिर्फ अपने इमोशंस पे करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ शांत रहना है। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जानबूझ के आपको गुस्सा दिलाने की एनर्जी में पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। टेक अ क्लोजर लुक बिफोर यू गेट पुल्ड इनटू द फैंटेसी। See if whatever you are so excited about really stand up in the bright light of reality. तो किसी वाटर के साइन के साथ भी आप डील कर सकते हैं या फिर ऐसा कोई आपकी फैमिली में भी हो सकता है। तो टेक अ क्लोजर लुक बिफोर यू गेट पुल्ड इनटू द फैंटेसी। तो थोड़ा सा फैंटेसी का माहौल बन सकता है इस मंथ में। तो आपको एक्साइटमेंट भी फील हो सकता है, लेकिन ये याद रखना है कि see if whatever you are so excited about really stand up in the bright light of reality। तो आपको एक्साइटेड फील हो सकता है, लेकिन उस एक्साइटमेंट को रियलिटी में देखना है कि क्या सच में ये रियलिटी है। मतलब जैसे कभी कभी कुछ बातें सोच के ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होता है, लेकिन वो हमारी सोच होती है, वो रियलिटी नहीं होती, वो इमेजिनेशन होती है। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर सोचा है कि वो एवरेस्ट पे जाएगा तो वहाँ पे कितना कैसा माहौल होगा, वहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा। सो एक्साइटमेंट थ्रिल होता है, फील होता है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। जब जाएंगे तब फील होगा, लेकिन राइट नाउ तो हम यहीं पे हैं, ना तो एवरेस्ट पे। तो ये याद रखना है, रियलिटी को फोकस करना है। 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। डू यू स्पेंड मोर टाइम इन थिंकिंग ऑफ फ्यूचर दैन एक्चुअली लिविंग इन द प्रेजेंट। तो यहाँ पे भी है कि कुछ शायद आपके सपने हो सकते हैं या फिर बातें हो सकती है जो पूरी करने के लिए आप एक्साइटेड रह सकते हैं या उन बातों को लेके सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है कि आप ज़्यादा सोचना आपके लिए शायद इस वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो फ्यूचर की बात है। प्रेजेंट में अभी हम अगर सोचने में वक्त ज़ाया करेंगे तो फ्यूचर की तरफ जाने वाली एनर्जी हमें और भी स्लो कर देगी। इसलिए फोकस करना है प्रेजेंट पे। नेक्स्ट है बिलीव इन।
तो आपको अपनी एक्साइटमेंट पता है, आपको क्या चाहिए लाइफ में ये भी पता है, तो उस पे भरोसा रखना है कि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए और मैं वहाँ जाके रहूँगा या मैं वो बात पूरी करके रहूँगा, उस पे भी आपको यकीन रखना है। फिल द हार्ट, तो अपने दिल में जो भी बातें हैं, आपने जो सोच रखी है अपने दिल को खुश करने के लिए, उनकी तरफ भी शायद आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। मतलब अपने दिल की खुशी के लिए कुछ बातें आपको एक्साइटेड करा सकती है। यानी कि किसी से मिलना, अगर मान लीजिए हम बहुत दिनों से किसी का वेट कर रहे हैं कि मैं इससे मिलूँगा या इससे मिलूँगी, तो उस बात से लेके दिल काफ़ी खुश हो जाता है कि हाँ फाइनली मैं मिल रहा हूँ। लेकिन रियलिटी को फोकस करना है, वो मिलेंगे तब जब वो आएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा सोचेंगे और वो पर्सन अगर मिलने नहीं आया तो यही एनर्जी आपको एंगर में चेंज करवा देगी। तो ये आपको करना नहीं है, इसलिए शायद मैसेज आया है कि शांत रहना है सम अदर डे। तो शायद आपके टाइम टेबल को भी लेके कुछ बातें हो सकती है, यानी कि जो सोचा है वो थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, थोड़ा देर हो सकती है, लेकिन उस बात को याद रखना है कि आज नहीं कल सही, कल नहीं फिर सही, फिर कभी। तो उस बात को लेके इतना दिल पे बात नहीं लेनी है। द एंड ऑफ ट्रबल्स, तो आपकी जो भी मुश्किलें हैं, मे बी अगर कुछ मुश्किलों को आप फेस कर रहे हैं तो ये अच्छा साइन है कि द एंड ऑफ ट्रबल्स, वो मुश्किलें ख़त्म होने की तरफ जा रही हैं। जैसे यहाँ पे ये छोटी नाव है और ये असलियत में नाव है, लेकिन दोनों भी तैर रही है। किनारे पे दोनों पे को ही जाना है, लेकिन यहाँ पे जो है वो पर्सन चलाने वाला है और यहाँ पे सिर्फ कागज़ की नाव है। तो ये नाव शायद किनारे पे जाएगी, लेकिन तूफान अगर आ गया तो ये नहीं जा सकती। और ये बिना किसी इंसान के भी ये शायद किनारे पे जा सकती है जब ऊपर वाला चाह सकता है, या फिर समंदर का पानी उसे ले जा सकता है। तो ऐसे ही आपके मुश्किलें ख़त्म होने की तरफ शायद ज़्यादा जाने वाली है या जा रही है अक्टूबर में। फेथ, तो आपको सिर्फ फेथ रखना है कि जो होगा मेरे लिए सही होगा, और ये अगर संकल्प करें कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा तो उस संकल्प से भी शायद आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। स्टेबल, तो आप स्टेबल एनर्जी में रहने की ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि स्टेबल फ्यूचर की तरफ भी आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे जाने के। और अगर जैसे यहाँ पे पानी बिल्कुल स्टेबल है, शांत है, इसलिए हमें ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अगर ये शांत नहीं होता तो हम इस रिफ्लेक्शन को नहीं देख पाते। तो ऐसे ही खुद के अंदर झांक के अपने सपनों को भी देखना है, उनकी तरफ बढ़ना भी है, लेकिन शांति से। तो ये था रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।